अपुत्रस्य गृहम शून्यम, जिस घर में संतान नहीं है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई भेद नहीं है, लेकिन कोई ना कोई संतान होनी चाहिए। अपुत्रस्य गृहम शून्यम, वो घर शून्य है, वो गृहस्थ अधूरा है, अपूर्ण है, जिस घर में कोई संतान नहीं। पहली बात। और दूसरी बात, दिशा शून्यम च बांधवा, चारों दिशाएं व्यर्थ हैं, चारों दिशाएं बेकार हैं, जिसके साथ दिशा शून्यम च बांधवा, जिसके साथ अपनों का प्रेम नहीं है। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो। आजकल हम लोग अपनों से दूरी बना करके रखते हैं, बुरा मत मानिए। हाँ, ये कैसी परंपराएं आपने शुरू कर दी हैं, कैसे रिवाज आपने बना दिए हैं। कितना अच्छा लगता है जब परिवार मिल करके रहते हैं। अभी मैं दिल्ली में था, आपने देखा होगा, कैलाश नगर, गांधीनगर, कैलाश नगर दिल्ली में हमारे रमेश जी बैठे हैं, रमेश चंद्र जी, आपको पता है कैलाश नगर और गांधीनगर बहुत प्रसिद्ध मार्केट है। तो वहां अभी मुझे कथा सुनाने का अवसर मिला, तो मैं किसी के घर जब वहां गया ना, सुन लीजिए आप, 4 भाई और 4 भाई एक ही घर पर रहते हैं, उनकी बहुएं, उनके बच्चे। और मुझे एक बात उनकी अच्छी लगी, गुरुजी भले ही हम अलग अलग फ्लोर में रहते हैं, अब बच्चे सब एक साथ कहां रहते अलग अलग फ्लोर में, लेकिन गुरुजी रसोई हमारी आज भी एक ही जगह पर है, सब एक जगह बैठ करके भोजन करते हैं। वाह वाह। तो गुप्ता परिवार है वो। हमारे जो श्री कैलाश नगर में श्री सनातन प्रचार समिति और सनातन धर्म प्रचार समिति के जो सम्मानित प्रधान हैं भाई अरुण गुप्ता जी, मैं नाम भी ले रहा हूं उनका, उनके घर को देखकर मैंने बहुत सीखा। गुरुजी भले ही अलग अलग फ्लोर में हम रहते हैं, पर लेकिन भोजन हमारा एक साथ बनता है। क्या बात है। तो हम गढ़वालियों को सीखना चाहिए, बुरा मत मानो मेरे भाई। हाँ, एक बेटा एक बहू सास ससुर के साथ रहने को तैयार नहीं। और देहरादून में तो कई लोगों को मैंने देखा, देखो बुरा मत मानना भाई, मैं अपना हूं इसलिए मुझे घर घर की पता है, किसके घर में क्या चलता है। हाँ, देहरादून में क्या हो रहा है, अपना घर है, यहाँ सास ससुर रह रहे हैं, लेकिन बेटा और बहू किराए के कमरे में रह रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ? सास ससुर से बनती नहीं है साहब हमारी, उनके साथ हम रहना नहीं चाहते हैं, बताओ। तो ये कथाएं किस लिए हैं? क्या पता दिव्य विहार वालों को लग रहा हो चुटकुले सुनाएंगे, नाच गाना होगा, नौटंकी होगी, 50 झांकियां बनेंगी, 50 भजन होंगे 3 घंटे में। तो ये कथाएं भजनों के लिए नहीं। अरे भजन तो मेरी माताएं बहनें इतना सुंदर भजन गाती है। हमारी जो दिव्य विहार की कीर्तन मंडली है, आहा, और मेरी माँ जो यशोदा मैया बैठी है आगे, नाम तो आप जानती होगी, मैं नहीं जानता नाम, मैं तो यशोदा मैया कहता हूं इनको। हाँ, तो कितने सुंदर जो माँ भगवती की सेवा में लगी रहती है। नहीं, मैं देखता हूं इनका नियम 4 बजे उठने का नियम, माँ भगवती की 5 बजे जोत जलाना, घंटी बजाना, पूजा करना। हाँ, और कीर्तन मंडली जो है हमारी दिव्य विहार की, मैं व्यक्तिगत परिचित नहीं हूं, नाम नहीं जानता हूं आप लोगों का, इसलिए अन्यथा मत लीजिए। सब जो कीर्तन मंडली की मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, आप लोगों का भक्ति भाव। कीर्तन तो आप मुझसे सुंदर गाते हो, हमसे अच्छा गाते हो आप, लेकिन ये कथाएं नाचने गाने के लिए नहीं, ये कथाएं कोई मनोरंजन के लिए नहीं, ये कथाएं तो जीवन दर्शन के लिए हैं। तो हम लोगों को सीखना चाहिए उन लोगों से। तो हमारे अरुण भाई अरुण गुप्ता जी कैलाश नगर में श्री सनातन धर्म प्रचार समिति के प्रधान हैं, और उनसे मैंने बहुत सीखा। गुरुजी भले ही अलग अलग फ्लोर में हम रहते हैं, लेकिन रसोई हमारी एक जगह बनती है,
सब एक जगह भोजन करते हैं बैठ करके। लेकिन हम एक भाई पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण, वो जानबूझ करके दूर दूर जाएंगे। हाँ? इनको मिलना न पड़े, इनके साथ उठना बैठना न पड़े। कितना बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ी कमी आ गई हम में आज। एक एक इंच भूमि के लिए मुकदमे चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख लेना आप, कचहरी में भाई भाई मुकदमेबाजी हो रही है, एक एक इंच भूमि के लिए। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के चले जाओगे साथ में, बताओ कितना लेकर जाओगे? संपत्ति तो आज है, कल रहे न रहे क्या भरोसा है। लेकिन अपने जो हैं, हमारे नाते और रिश्ते जो हैं भैया, वो आज हैं, कल मिले न मिले क्या भरोसा है। इसलिए समेट लीजिए उनको। जिनके नाते रिश्ते बिखरे हुए हैं उनको समेट लीजिए, अभी भी समय है। जीवन का क्या भरोसा है। हाँ? पैसा कमाने में इतना व्यस्त है। ये जो कोविड-19 का समय गया है ना, कितनी बड़ी शिक्षा दी है हमको इसने। कितनी सुंदर शिक्षा दी, कितना बड़ा ज्ञान दिया। करोड़ों करोड़ों का बैंक बैलेंस धरा का धरा रह गया। एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे अस्पतालों में पड़े हुए हम। आज वो मरा, कल वो मरा, परसों वो मरा। कितने कितने लोग मर रहे थे हमारे अगल बगल के, बताओ। वो कोविड-19 कोरोना महामारी बहुत बड़ा ज्ञान दे करके गया है हमको। इसलिए सीखना, जीवन में पैसों की कीमत नहीं, जीवन में जगह जमीन की कीमत नहीं, जीवन में तो नाते रिश्तों की कीमत है, सहोदर भाई की कीमत है, उस बहन की कीमत है, चाचा और बड़ा की कीमत। जीवन में हमारे जो मित्र हैं उनकी कीमत है, पैसों की कीमत नहीं है। याद करो जरा कोविड-19 विश्व महामारी कोरोना को। अस्पतालों में हम में से कितने लोग पड़े होंगे उस समय। हाँ? मृत्यु के उस झूल रहे थे जीवन और मृत्यु के बीच में, कैसे तड़प रहे थे अस्पताल की चरपाई पर। याद करो जरा। हाँ? क्या मैं कभी अपने बेटे को मिल पाऊंगा? क्या अपनी धर्म पत्नी को देख पाऊंगा? क्या अपने भाई को गले से लगा पाऊंगा कभी? कैसे तड़प रहे थे हम। इसलिए पैसों की कीमत नहीं है, जगह जमीन की कीमत नहीं है, तुम्हारे बैंक बैलेंस की कीमत नहीं है, नाते और रिश्तों की कीमत है। वो कीमती है वो नाते रिश्ते। समेट सकते हो तो समेट लीजिए, आज भी समय है। कहीं पता लग रहा बाद में जब मृत्यु आसन पर पड़े हों और मुंह से आवाज न निकले मेरे भाई को बुला दो, कैसे तड़पोगे सोचो जरा। हाँ? यदि छोटे हो तो बड़ों से क्षमा मांगना सीखो, और यदि बड़े हो तो भैया छोटों से गलती हो गई है उनको क्षमा करना सीखो। तो मैं आपका अपना हूं इसलिए कह रहा हूं ये बात। मैं कोई परदेसी हूं तो मैं क्या मतलब थे, तुम जन चाहो न रहो। हाँ? इसलिए दोनों हाथ जोड़ के, मेरे मन में पीड़ा है हम पहाड़ियों को क्या हो गया है। हाँ? ज्यादा पैसा देख लिया या क्या क्या हो गया, विपरीत हो गए। नाते रिश्ते मानो ऐसे तोड़ रहे जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ? तो ये वेद पुराण शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। अपुत्रस्या गृहं शून्यं दिशा शून्यं च बांधवा। ये दो बातें हैं यहाँ। अपुत्रस्य गृहं शून्यम और दिशा शून्यम च बांधवा। ये चारों दिशाएं व्यर्थ हैं उसके लिए। अरे वो अमेरिका चला जाए, अफ्रीका चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वो सुखी नहीं रह सकता है जिसके साथ अपनों का प्यार नहीं है। कहीं भी चले जाओ, तुम सोने के सिंहासन पर क्यों न बैठ जाओ, करोड़ों की संपत्ति के मालिक क्यों न बन जाओ, लेकिन असली धनवान वो है जो नाते रिश्तों की कीमत जानता है। असली पैसे वाला उसको कहते हैं। दिशा शून्यम च बांधवा। तो एक ब्राह्मण है, उसका नाम है देवदत्त।
कौशलेषु द्विजा कश्चिद् देवदत्तेति विश्रुता। कौशल यानी अयोध्या में एक ब्राह्मण है देवदत्त। घर में सब है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत है, एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी है घर में कोई संतान नहीं है। गुरु की शरण में गए, ब्राह्मणों की शरण में गए, जो उपाय शास्त्रों में लिखे सब संपन्न कर दिए। गुरुदेव बोले बेटा ऐसा करो, तुम्हें मां भगवती का अनुष्ठान करना पड़ेगा। यदि मां भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो वो पुत्रवती बनाएगी तुम्हारी धर्मपत्नी को, तुम्हारे घर में अवश्य संतान होगी। तो ब्राह्मण ने क्या किया, मां भगवती का नवाह याग किया। ये जो नवाह याग, इसको क्या बोलते हैं, नवाह यज्ञ है, 9 दिनों का यज्ञ अनुष्ठान है मां भगवती का। ये देवी भागवत की कथा सुनी, बड़ा भारी यज्ञ आयोजित किया गया, पुत्र कामना का यज्ञ। उस यज्ञ में महात्मा गोभिल, क्या नाम है, महात्मा गोभिल को आचार्य पद सौंपा गया, जो साक्षात वेद मूर्ति थे, जिनके कंठ में मानो साक्षात वाग देवी सरस्वती विराजमान, ऐसे दिव्य अद्भुत वेद पढ़ते थे, लेकिन थोड़े से वृद्ध थे। यहां मेरे कई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। देखो अवस्था जब हो जाती है, बुढ़ापा आता है, तो दांत टूट जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, और दांत जब निकलते हैं तो स्वर भंग हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा शब्द स्पष्ट नहीं निकल पाते, क्योंकि दांत टूटने के बाद क्या होता है, स्वर टूट जाते हैं, स्वर भंग हो जाते हैं, शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता। तो महात्मा गोभिल बेचारे वृद्ध हैं, साक्षात वेद पुरुष हैं, वेद का ऋचाओं का पाठ करते हैं, बड़ा अद्भुत वेद पढ़ते हैं। लेकिन एक दिन का प्रसंग क्या हुआ, वेद ऋचा को पढ़ने में स्वर ऊपर जाना था, लेकिन जहां तक ऊपर स्वर लगना था वेद का, वो स्वर वहां तक नहीं पहुंच पाया। थोड़ा सा स्वर भंग हो गया, त्रुटि रह गई स्वर में। अब यजमान कौन है, कौन है यजमान, देवदत्त नाम का ब्राह्मण है। ये कौन है, बड़ा विद्वान है, वेदों को पढ़ने वाला है। जैसे गुरुजी से त्रुटि हुई, स्वर भंग हुआ, सभा के बीच में हजारों लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष बैठे हुए हैं। ब्राह्मण ने तुरंत गुरुदेव को रोक लिया, हे महात्मा गोभिल, इस मंत्र का सही उच्चारण ये नहीं, ऐसा होना चाहिए था सही उच्चारण। आपने स्वर भंग कर दिया, आपने त्रुटि कर दी, और जैसे महात्मा को रोका, वो बोलो हर हर गंगे। कितनी शिक्षाप्रद है ये कथाएं। देखो आत्मसम्मान सबका होता है, कभी भी किसी को सभा के बीच में मत टोकिए। किसी से गलती हो गई, अपराध हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अनुचित है, तो सभा के बीच में डांटोगे तो भैया उसका अपमान हो जाएगा। नहीं? यदि आप किसी के हितैषी हैं, यदि किसी को अपना मानते हैं, तो एकांत में बिठाओ, कहो बेटा बहुत अच्छा करते हो आप, पर लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए और अच्छा होगा, उसको अच्छा लगेगा। और भरी सभा 10 लोगों के बीच में तुम टोकोगे, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो भैया आत्मसम्मान सबका होता है। चाहे एक गरीब मजदूर है ना, तुम्हारे घर में कोई मजदूरी करने वाला, कोई काम करने वाला, उसका भी आत्मसम्मान है। उसको भी समझाने के लिए बोलो तो प्यार से बोलो, एकांत में बोलो, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल सबके सामने उसको अपमानित कर दिया। अब इतने बड़े संत उस जमाने के महात्मा गोभिल, साक्षात वेद मूर्ति, साक्षात वेद पुरुष, और भरी सभा में जैसे अपमानित किया, गोभिल ऋषि को क्रोध आ गया। देखिए अब साधु का स्वभाव, इतना बड़ा अपमान जब हुआ, लाल लाल हो गए क्रोध से आंखें, तुरंत श्राप दे दिया। देखो तदोवाचा देवदत्तं
सुकोपिता। गोभिलं तदोवाच देवदत्तं सुकोपिता। देवदत्तं सकोपिता। गौभिलम तदोवाच देवदत्तं सुकोपिता। जैसे गोविल ऋषि ने देवदत्त के ये कटु शब्द सुने, क्रोध जाग गया और तुरंत श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? पुत्र मूर्खस्ते भवता पुत्रः शठः विवर्जितः। मूर्खस्ते भवता पुत्र शठः विवर्जिता। शठः विवर्जिता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हारा अनुष्ठान तो सफल होगा, तुम्हारा अवश्य पुत्र होगा, क्योंकि पुत्र कामना का यज्ञ है। पुत्र तो अवश्य होगा, लेकिन वो बड़ा महामूर्ख होगा। मूर्खस्ते भवता पुत्र शठः विवर्जिता। वो शठ होगा, महामूर्ख होगा। तुझे बड़ा घमंड है ना अपनी विद्वता का, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा विद्वान हूं। जब तेरे घर में महामूर्ख पुत्र होगा तब तुझे पता लगेगा। देखो, जब ठोकर लगती है ना तब अकल आती है। अहंकार में हम किसी को नहीं समझते। कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई संभ्रांत है, कोई मान सम्मान वाला है, हम उसका निरादर कर देते हैं। लेकिन जब ठोकर लगती है तब समझ आती है। अब ठोकर लग गई ना, चरणों में गिर गया, गुरुदेव गुरुदेव बड़ी भूल हो गई मुझसे, मुझे क्षमा करो। बोले बेटा, धनुष का बाण और वाणी के शब्द ये वापस नहीं आ सकते हैं। एक बार छूट गया सो छूट गया। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, साधु कितना दयालु होता है। देखो, हाँ, जिस देवदत्त ने इतना बड़ा अपमान किया, एक क्षण में उसको क्षमा भी कर दिया। बोले बेटा, श्राप तो निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब तुम्हारा बेटा मां भगवती की शरण में जाएगा, उस आद्य शक्ति की कृपा से उसका जन्म हो रहा है, ये मां भगवती का अनुष्ठान है। और जब वो बालक उस पराम्बा की शरण में जाएगा, उस मणिद्वीप वासिनी की शरण में जाएगा, तो बड़ा बुद्धिमान बन जाएगा। पहले तो मूर्ख रहेगा, लेकिन बाद में बड़ा विद्वान बनेगा मां भगवती की कृपा से। तो श्राप मिल गया, यज्ञ पूर्ण हो गया, सब ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। 9वें 10वें मास के बाद में ब्राह्मणी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बोले जगदम्बे महारानी की जय। मां भगवती की कृपा से पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया उतथ्य। क्या नाम रखा उसका? उतथ्य। देवी भागवत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है इस उतथ्य की, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। अब बच्चों का उपनयन होता है ना, ब्राह्मण बालकों का जनेऊ संस्कार। आप भी अपने बच्चों का उपनयन कराओ, जनेऊ करवाओ। कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बच्चों का जनेऊ करवाया? वर भगवान की माया। तुम्हारा अपड़ो नहीं जनेऊ करवाया तो बच्चों के करो ना तुम। खबरदार, ये कथाएं शिक्षाप्रद है। हमारे जितने ठाकुर लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, आप सबके लिए विधान है उपनयन जनेऊ संस्कार। हमारे उत्तरकाशी में आप लोग आओगे तो आज भी ऐसे सैकड़ों हजारों बड़े बुजुर्ग हैं, क्षत्रिय लोग, ठाकुर लोग, जिनका जनेऊ पहना हुआ है। हाँ? हमारे मन में ये भ्रम है कि मेरा बेटा जनेऊ पहनेगा, मेरा बेटा चोटी रखेगा तो घंटी बजाने वाला बनेगा। क्यों? ऐसा भ्रम है ना आपको?
मेरे कई ब्राह्मण यहाँ बैठे होंगे, मेरे भाई, आपको ये भ्रम है कि मेरा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेगा। आपको बताऊं, मैं ऐसे मेरे जानने में सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं भैया, जिनका जनेऊ पहना हुआ है, लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये हमारा भ्रम है, ये हमारा अल्प ज्ञान है। संस्कार जरूर करवाना। ब्राह्मण बालकों के लिए 8 वर्ष का विधान है, 8 वर्ष में उपनयन होना चाहिए। यहां एक बात बताऊं मैं आपको, कल परसों कोई सफाई कर रहा था या सुबह के टाइम में कोई चर्चा कर रहा था या शाम को, मुझे ध्यान नहीं है, कि गुरुजिन बल जे दिन ब्यो है बल हमारू, वो दिन बल कनोड़ पर कुछ बोले थे बल गुरुजिन, कनोड़ पर बल हमारा गुरुजिन कुछ बोले थे बल, पता नहीं क्या कर रहा बल गुरुजी, गुरु 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 करे बल कुछ कनोड़ पर है, वो समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे समझ में कैसे आएगा आपका, जो कार्य 8 वर्ष की अवस्था में होना चाहिए, जनेऊ संस्कार, वो तुम विवाह संस्कार के साथ करवा रहे हो। और एक दिन जनेऊ पहनोगे, अगले दिन उसको नल पर लपेट दोगे, कहीं पेड़ पर बांध दोगे, तो ये जनेऊ संस्कार नहीं है। ये तो अपने संस्कारों से खिलवाड़ किया जा रहा है, अपने संस्कारों से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने संस्कारों को मिटा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बुरा मत मान, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं पर सत्य बात कह रहा हूं। सनातन धर्म को, हम हिंदुओं को उन विधर्मियों से कोई खतरा नहीं है, सबसे ज्यादा खतरा हमें हिंदुओं से ही है। और ऐसे हिंदुओं से है जिन्होंने अपने सनातन धर्म को छोड़ दिया है, अपने वेदों को छोड़ दिया है, अपने संस्कारों को छोड़ दिया। 16 संस्कारों की बात की गई वेदों में, 16 संस्कार। अब 16 संस्कारों में अपनी अंतरात्मा से पूछो जरा, कितने संस्कार करवाए तुमने या तुम्हारे बच्चों के, कितने करवाए तुमने? ले दे करके एक संस्कार, कौन सा? विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार में संस्कार कितने होते हैं बताओ? अजबिया ब्यो छवण लगे, यानी कितने हो रहे होंगे संस्कार, जरा सोचो। सजने धजने में खूब टाइम लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर, माता जी कक्ष जाए ब्यूटी पार्लर, दीदी कक्ष जाए ब्यूटी, सारी कुटुंबदारी से जाए ब्यूटी पार्लर, सजने धजने में घंटों लगा देंगे, हाँ, बारात के स्वागत में घंटों लगा देंगे। बुरा मत मानना। और जहां गुरुजी ने, ब्राह्मण देवताओं ने एक मंत्र शुरू किया, डंडा लेकर के खड़े हुए, गुरुजी तुम तो लंबी लंबी खींचना, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। अपनी अंतरात्मा से पूछो, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किस हद तक हम ठीक कर रहे हैं? तो सनातन धर्म को मिटाने वाला कौन है आप बताओ? वो विधर्मी है कि हम हैं? सबसे बड़े धर्म को मिटाने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने सजने धजने में घंटों लगाए, स्वागत सत्कार में घंटों लगाए, नाचने गाने में सारी रात भर नाचे, और जहां ब्राह्मण ने एक मंत्र शुरू किया वहां डंडा लेकर खड़े हो गए, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों को, बड़े सब पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, विवाह संस्कार, जिस संस्कार की बात कही गई वेदों में, शास्त्रों में, क्या वो संस्कार हम कर रहे हैं बच्चों के? क्या शराब पीने का नाम संस्कार है? हम बुला बुला करके कॉकटेल पार्टी करवा रहे हैं। बुरा मत मानना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। हाँ, क्या शराब पीने का नाम है? क्या शराब पीने का नाम संस्कार है? क्या मांस खाने का नाम? मुझे तो खैर शादी विवाहों में जाने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन मैंने सुना है कि अलग अलग काउंटर लगे हैं वो शराब पीने वालों के लिए, वो मांस के लिए, वो मछली के लिए, वो मुर्गे के लिए। क्या मांस काटने का नाम, सैकड़ों सैकड़ों जीव हत्या करने का नाम, क्या विवाह संस्कार है जो तुम बच्चों के आज करवा रहे हो? उन बच्चों का जीवन कभी खुशहाल नहीं रह सकता। कड़वी बात कह रहा हूं, सुन लो। जिस विवाह में हजारों पशुओं की गर्दन काटी गई है, तुम्हारी शादी में जो मांस आया, कोई जीव हत्याएं तो हुई होगी ना उसके लिए। कितनी मछली, कितने मुर्गे, कितने बकरे कटे होंगे। तो सोचो जरा, भगवान ने बुद्धि दिए, विचार करो, क्या उन पशुओं का रोना, क्या उन पशुओं की चित्कार, क्या हमारे बच्चों का जीवन खुशहाल रखेंगे? एक तरफ तो कीर्तन मंडली की माताएं आती हैं,
कीर्तन किया, सुंदरकांड किया, खूब नाचे गाए, और शाम को बकरे काटे, शाम को मुर्गे काटे, शाम को पिला पिला के बुला बुला के शराब पिलाई लोगों को। पहाड़ी कहां जा रहे हो पहाड़ी? कब सजान लगे हैं? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये सिखाया हमारे वेदों ने, पुराणों ने आपको? कड़वी बात कह रहा हूं। जे बुर वो लगनो बुर नहीं माने हैं, गाय नहीं दे तो मैं ये ब्यास खबरदार। और गाय दियल तो दे करे, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं चुपड़ी चुपड़ी बातें करूं कि दिव्य विहार वाले दोबारा कथा करवाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बुलाए ना बुलाए, मैं अपना कार्य ठीक से करता हूं और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहूंगा। तुम दोबारा बुलाओ चाहे न बुलाओ, इस कॉलोनी वाले दोबारा कथा करवाएं न करवाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसा नहीं, मेरे से ये नहीं होगा कि मैं चुपड़ी चुपड़ी बातें करता रहूं, खूब मक्खन लगाता रहूं ताकि मुझे बुलाते रहें बार बार। दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उन बच्चों का जीवन कभी खुशहाल नहीं रह सकता जिनके घर में हजारों पशुओं की चित्कार है, हजारों पशुओं की मौतें हैं, हजारों पशुओं का खून बहा है। उन पशुओं का रोना हमारे बच्चों को कभी खुशहाल नहीं रहने देगा। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाना यहां से। ये कथाएं नौटंकी नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, इनसे कुछ सीख करके जाओ, जीवन में कुछ बदलाव लेकर के जाओ, संकल्प लेकर के जाओ यहां से। आज के बाद जब भी बच्चों का विवाह हो, बेटी का, बेटे का, नाती पोते का, संकल्प लेके जाओ मां भगवती के चरणों में। आज के बाद शराब नहीं बंटवाएंगे, आज के बाद मुर्गा और मांस नहीं बंटवाएंगे। एक कहीं मैं कथा कर रहा था, एक जगह बताऊं मैं आपको, तो मेरी बहनें माताओं, इस समाज को यदि